आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ग्वालियर चंबल की धरती से कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अराजकता हुई, ये एक तरह से तानाशाही है। आप देखो कि जिन अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया जी ने ये कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा और गिरा दी, जिन अतिथि विद्वानों को चुनाव से पहले नियमित करने के लिए शिवराज जी ने बड़े बड़े वादे किए और अपने घोषणा पत्र में उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी बात की, उसका भी आज तक पालन नहीं किया। फिर ये मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि इनको नियमित किया जाए वर्ग 1, 2 और 3, तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? मतलब शिक्षकों को जो भविष्य बनाता है देश का और प्रदेश का, जो शिक्षा जगत अपने परिवार की यातनाओं को आत्मसात करता है पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ता रहता है, उसके साथ ऐसा लाठी चार्ज करना ये बर्बरता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी बहनों के साथ अत्याचार इस सरकार के दौरान हो रहे हैं, रोज 18 बच्चों के साथ बलात्कार होता है और इसका जब विरोध अलग अलग तरीके से करते हैं तो हमारा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदेश के मितेंद्र, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ये मैसेज क्या है कि बहनों के बलात्कार होंगे और आम जनता आवाज नहीं उठा सकती है, इनकी खिलाफत बात नहीं कर सकती है। अरे यही प्रदेश है जिसमें 1 साल की बच्ची से 15 साल की बच्ची के रेप में हम नंबर 1 आ गए। अरे ये माँ शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाए, यूथ यहाँ का आवाज नहीं उठाए, यहाँ की जनता आवाज नहीं उठाए, तो फिर कौन उठाए? आपके कानों में तो जू रेंग नहीं रही है, आपका प्रशासन तो करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में मितेंद्र पर एफआईआर करना, यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, इसकी मैं निंदा करता हूं और मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो विपक्ष का दायित्व है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जहां तक प्रश्न है अभी विजयपुर का, 500% विजयपुर कांग्रेस जीतेगी। इंदौर में राजेश का कहना है कि जो गरबा में जिनको जाना है उनको वो हो गई पुरानी बात है। ये न्यूसेंस सवालों का, इस तरीके के भ्रमित करने वाले, माँ के आराधना का काम होता है प्रेम का, प्यार का, शक्ति का, समृद्धि का, हर घर में हर तरीके का आशीर्वाद मिले, इसीलिए माँ का ये पावन पर्व आता है। इसमें हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं, इसलिए कि देश समृद्ध बने, एकजुट रहे, भाईचारा बने, हम सब मिलकर सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, देश विश्व का नंबर 1 जाए, ये सबके घरों में हर तरह की सुख शांति समृद्धि हो। ये इस तरह के अलग अलग तरीके से बयान देना बीजेपी की नीति है। एक आखिरी सवाल है, बांग्लादेश खेलने आई है और विरोध हो रहा है, ये सब काम मेरा नहीं। ऐसा है, आज 10 महीने हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी। उसमें किसानों के धान के 3100 की बात कही थी, किसानों के गेहूं के 2700 की बात कही थी, 6000 रुपये कुंटल किसानों के सोयाबीन के भाव को लेकर किसान का बेटा रोड पे है, आपने डबल इनकम की बात कही थी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, 3000 बहनों को देंगे, इस नाम पे वोट लिया। अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इस बात का वोट लिया। किया क्या? जो सिंधिया जी ने कहा था मैं सड़क पे आऊँगा, वो सड़क पे तो आए नहीं, मंत्रालय में चले गए। तो आखिर मध्य प्रदेश की जनता क्या करे? और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये बात नहीं करे तो कौन करे? अगर लाडली बहना के नाम पे आपने वोट लिया और बहन की अस्मत यहाँ खतरे में है, रोज़ 17 मिनट में एक बलात्कार होता है, तो ये बात विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? अभी मितेंद्र हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर उसने कोई जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया से डाला, एफआईआर हुई, ये अपने आप में मतलब दबाने, धमकाने, डराने की प्रोसेस नहीं है तो क्या है? आखिर ये सरकार जनता के काम नहीं करना चाहती है, 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहती है और फिर उस पर विज्ञापन और आयोजन करके उसकी फिजूल खर्ची करना चाहती है। ये आखिर भार पड़ किस पे रहा है? ये भार प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है, हम पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों पे पड़ रहा है, आने वाले भविष्य पे पड़ रहा है। तो ये दिशाहीन सरकार है मोहन यादव जी की, और जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है धोखे देने जैसा है।
इनका जो व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों को लेकर नियमित करने को लेकर बातें कही, उनसे समझौते किए, सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी, मोहन यादव जी आज जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पत्र लिखकर कहा, उसके बाद भी उनको डंडे रात में मार रहे हैं, दर बतर कर रहे हैं, बेटियों को लाठियां मारी गई, घायल है, हॉस्पिटलाइज है। ये कैसी सरकार है? अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? और ये सरकार अराजक नहीं है तो क्या है? ये सामाजिक आपातकाल नहीं है तो क्या है? विजयपुर जा रहे हैं, क्या विजयपुर, जैसा मैंने कहा, हम बहुत लंबे समय से हमारे कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं और चूँकि पहले हमने ब्लॉक वाइज वहाँ सम्मेलन और मीटिंगें की है, सेक्टर वाइज भी की है। सेंटीमेंट रामनिवास जी के अगेंस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट है। बीजेपी बहुत धन का दुरुपयोग करना चाहती है, सरकार के बल का दुरुपयोग करना चाहती है, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहती है, पर जनता आ गई है बदलाव की ओर। विजयपुर 100%, 1,00,000% कांग्रेस जीतेगी। आज शिवराज जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि आप लोग किसानों के हित में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ 3 बार किसानों के हितों में अपना भाषण दिया, सिर्फ 3 बार। शिवराज सिंह जी को शर्म आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो जिस समय देश की परिस्थिति थी उसमें सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री का काम किया, और शिवराज जी यहाँ मुख्यमंत्री 20 साल बन के गए, यहाँ के किसानों को धोखा दे के गए। मैं उनसे हर मंगलवार को टाइम मांगता हूँ, वो जो भाषण देते हैं उसका हिसाब मांगना है, उनसे बात करनी है। किसानों के लिए सजेशन देते हैं, वो तो टाइम देते नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय जो उनके अगेंस्ट थे, अटल जी को भी विदेश भेजा था, जो उनके अगेंस्ट थे उनको भी मंत्रिमंडल में लिया था। आप उनसे इस बात की तुलना करना, ऐसी भाषा बोलना, मैं समझता हूँ अपरिपक्वता की निशानी है। और जहाँ तक शिवराज जी का सवाल है, आप बताओ आपका धर्म क्या है? कब एमएसपी दोगे? कब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करोगे? आपने वोट लिया किसानों को अनाज का और धान के बाद बढ़ाने के लिए, उसका कब करोगे? कब डबल इनकम होगी? कब कर्जदार किसान हो गया, इसका निवारण कब होगा? आप कृषि मंत्री हो, आप ये बताने में अक्षम हो गए कि 750 किसानों ने की हत्या हुई और आंदोलन हुए, और देश के प्रधानमंत्री ने एमएसपी की बात की, उसका क्या हुआ? मुझे शिवराज जी आप समय दो। किसानों की समस्या को लेकर देश के कृषि मंत्री हो, मैं किसान का बेटा हूं, आपके सामने किसान की दिक्कत को सलीके से रखना चाहता हूं, और अगर आपके नियत निराकरण की है तो मिलकर काम करना चाहते हैं। खरगोन में वन माफिया ने डिप्टी रेंजर पे हमला कर दिया, माफियाओं को लेकर क्या कहेंगे प्रदेश की? ये सरकार माफियाओं की सरकार है। इसमें हर तरीके का माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। वन माफिया हो, शराब माफिया हो, खनिज माफिया हो, भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, माफिया और बीजेपी की सरकार एक दूसरे के पर्याय है।